Hello everybody, today we will discuss about the problem related with friction. फ्रिक्शन के बेस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। और क्वेश्चन जो हैं इसमें हम दो लेंगे जो कि अच्छे स्टैंडर्ड के हैं और जिन्हें थ्योरी नहीं आती है फ्रिक्शन की, तो मेरी प्रीवियस क्लिप्स देखिए जिसके अंदर मैं फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के बारे में फॉर्मूला बताएं और न्यूमेरिकल इस तरह से वो हम देख सकते हैं। प्रॉब्लम में पूछा गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द ब्लॉक इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉकेज। तो हमको ये बताना है। यहाँ एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली फोर्स लग रही है इधर की साइड, तो रिएक्शन इधर की साइड लगेगा। ये क्योंकि फ्रिक्शन है तो ये दिखा रखा है, यहाँ पे वेट mg लगेगा और एच जो है फ्रिक्शन ऊपर लगेगी, तो रिएक्शन इज इक्वल टू 5 न्यूटन लग गया। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स का फॉर्मूला जो है Fs इज इक्वल टू mg, जो कि नीचे साइड लग रहा है, that will be 0.1 kg into 9.8, that is 0.98 न्यूटन। तो इस हिसाब से जो आंसर आता है वो बी आता है और करेक्ट आंसर इसका ही रहता है। सेकंड प्रॉब्लम में देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम में देखा है अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ मास m is held stationary against a rough wall by applying a horizontal force F as shown in the figure, which of the first statement is incorrect। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना जिसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो उसमें पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें, फ्रिक्शन फोर्स इज F इज इक्वल टू mg, रिएक्शन फोर्स F इज इक्वल टू n इज इक्वल टू f, और तो तीसरा जो है वो फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क एंड n विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। n मीन्स नॉर्मल। अगर आप देखिए यहाँ पे जैसे फोर्स लगाते हैं तो टोटल जो लेंथ है वो a है, तो ये a से लग रहा है और फोर्स यहाँ से सेंटर से जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं एज द फोर्स इज पासिंग थ्रू अ सेंटर सो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। पहली बात तो टॉर्क लगेगी ही नहीं, और अगर इधर लगे दैट मीन्स F इज इक्वल टू जो फोर्स लगा है इसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जिसका मैंने डायग्राम भी बना रखा है, वो इस तरीके देख सकते हैं। ये डायग्राम, इसमें आप देखेंगे फोर्स चल गया तो जो नॉर्मल है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, वेट mg नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अबव लग रहा है। तो इसमें अगर हम कॉन्करेंट फोर्स लगाएंगे तो Fs इज इक्वल टू mg लगेगा और F इज इक्वल टू n लगेगा, जो कि इस तरीके से लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू f और F इज इक्वल टू mg यानी फोर्स। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हम कैलकुलेशन यानी इस हिसाब से जो है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, तो mg ये सही आया, F इज इक्वल टू m इज़ करेक्ट, फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क ये भी करेक्ट है, तो नॉर्मल इज़ नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, ये आंसर जो है ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। तो आंसर इसका डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और उनका स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स है। ये इसलिए कि क्लिप्स कंटिन्यूसली देखने से उनको फिज़िक्स थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल समझने आने लग जाएंगे और वो आराम से उसके सही जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।